हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पर और इस बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग को जानते हैं कि मेरा नाम मस्जिद है, जो कि आपके लिए न्यूज़ में रहने जाने वाले टॉपिक, न्यूज़ में जो टॉपिक रहता है उससे रिलेटेड बैकग्राउंड के डाटा के साथ इम्पोर्टेंट डाटा के साथ आपके लिए लाते हैं वीडियो, जो कि विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम में आपको हेल्प करते हैं, जैसे PCS, UPSC, SSC, बैंकिंग, इंडियन रेलवे, सभी प्रकार के एग्ज़ाम में इस डाटा से आप आए जाने वाले क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। जैसा कि इसमें हम लोग आज 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, किस प्रकार से असेंबली का निर्माण हुआ था, भीमराव अम्बेडकर साहब कैसे बनाए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी है। आप सभी को 26 जनवरी की ढेर का सारी शुभकामनाएं। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द टाइमलाइन फॉर द इवेंट्स दैट द culminated in the making the Indian Constitution 6 दिसंबर 1946 में फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया था 6 दिसंबर 1946 को, जो बॉडी ऑफ पॉपुलर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स असेंबली ड्राफ्ट एंड एडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द 9 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर को बनाया गया था। इसमें सभी लोग मिलकर बैठे थे 9 दिसंबर 1946 से। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार फ्रॉम, प्रेसिडेंट बने असेंबली का। हाउ इज द इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इलेक्ट किया गया। इसलिए 13 दिसंबर 1946 को प्रोपोजिशन एडॉप्शन एंड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हिसाब से काम किया गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेजोल्यूशन वाज द मूव्ड ऑन द दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे किया गया फॉर्मेशन। फिर इसका आगे देखते टाइमलाइन किस प्रकार से गया। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग एडॉप्टेड, भारत के इंडियन फ्लैग को एडॉप्टेड किया गया। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया 22 जुलाई को मनाया जाता है। एडॉप्टेड ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मीटिंग हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसी समय 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947, डेट ध्यान रखिएगा, वनडे एग्जाम में इससे रिलेटेड, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। बिकेम द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ द डोमिनियन ऑफ द इंडियन 5 अगस्त 1947 को। इसी दिन फ्लैग डे के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया और यही फ्लैग अडॉप्टेड हुआ उसी टाइम। ऑन दिस डे द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर वाज द हैंडेड ओवर टू इंडिया। ब्रिटिश एम्पायर के पास जो पावर था वो इंडिया के हाथ में दे दिया गया, और तब इंडिया में जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद बने प्रेसिडेंट, और उस हिसाब से देश को चलाने लगे। कॉर्पोरेशन ऑफ द सेवरल फ्रीडम फाइटर चूज द एफर्ट मेड द इंडिपेंडेंस द रियलिटी फॉर इंडिया। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द ड्राफ्टिंग बाय द 299 डेलीगेट्स, 299 आदमी मिलकर उसको बनाने लगे। डिफरेंट कास्ट का पता कहाँ से आता है, चलो छोड़ो। डिफरेंट कास्ट, रिलीजियन,
रीजन्स एंड रिलीजन एंड जेंडर, मतलब स्त्री पुरुष लोअर कास्ट अपर कास्ट सभी प्रकार के लोग मिलके इसको बनाने में पढ़ाई के जुड़ गए। 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज द पास्ड एंड द अडॉप्टेड। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ और उसको पास किया गया। दिस डे नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, इस दिन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है। सेलिब्रेट द कम्पलेट द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द इफेक्ट ऑफ द 26 जनवरी 1950 को, और इसे अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लगाया। इसमें आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे किस प्रकार से इसको बनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विथ 395 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स 22 पार्ट्स में बांटा गया था। ये इम्पोर्टेंट है। 395 आर्टिकल था, 22 भाग था, 8 शेड्यूल था। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्सेस, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स में आ गया था, अपना काम करने लगा था। कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को रिप्लेस करके कंट्री ऑफ द फंडामेंटल मतलब राइट के अपने अधिकार के हिसाब से गवर्निंग डॉक्यूमेंट एंड द डोमिनियन ऑफ इंडियन बिकम द रिपब्लिक डे, और इसी दिन को रिपब्लिक डे के दिन मनाया गया। इसमें एक चीज़ नहीं लिखा गया कितने दिन में कॉन्स्टिट्यूशन में, 2 साल 11 महीने 18 डेज लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। मेक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 9 दिसंबर 19 फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पास्ट ऑन द, ये तो आप लोग देखेंगे। अभी नीचे कुछ स्पेसिफिक डाटा देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट राजेंद्र प्रसाद ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये वाला पूछता है क्वेश्चन में वनडे एग्जाम में। ड्राफ्टिंग कमेटी कब लगा? 26 नवंबर 1949 को, नवंबर ए में। 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगा। टाइम टेकिंग द प्रेसिडेंट टाइम ऑफ फाइनल, और अमेंडमेंट मेड बाय बिफोर द वाज फाइनलाइज्ड। 2000 में अमेंडमेंट को डिक्लेराइज किया गया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन देश से क्या लिया गया मेजर देख सकते हैं आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 मेजर सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्कीम एंड ऑफेंस गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ द ज्वाइंट पब्लिक सर्विसेज। कनाडा से लिया गया क्या? फेडरल विथ द स्ट्रॉन्ग सेंटर रेसिडुअल पावर ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी जुडिशियक्शन एंड द एससी, कनाडा से लिया। यूएसए से लिया गया जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, वही कोर्ट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रोसीड्योर। इम्पीचमेंट मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को अपने पद से हटाना, रिमूव करना। रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज, वही इम्पीचमेंट मतलब इम्पीचमेंट जिससे राजनेता को हटाना, आई रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को कैसे रिप्लेस किया जाता है। अमेरिका से लिएगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है, पूछता है। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीड्यूर, साउथ अफ्रीका से लेगा अमेंडमेंट करने का। इलेक्शन मेंबर ऑफ अपर हाउस, ये राज्यसभा के बारे में लिया गया साउथ अफ्रीका से। अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है। इंडिया में राज्यसभा की सीटें कितने हैं? 243, और 2 को मनोनीत होता है। और लोकसभा के 545 है, जो कि 43 है, 2 को इलेक्ट होता है। ब्रिटिश से कल रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, डिक्रिमिनलाइज कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोड्यूस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में अंदर तक। इरिस से लिया गया डीपीएसपी जो कि ग्राम पंचायत अभी लागू है। डीपीएसपी में जो सरकार के क्षमता है वो अपन लागू करता है उस हिसाब से। द नेशनल ऑफ द मेंबर राज्यसभा, और
राज्यसभा इसमें से, मेथड ऑफ द इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसमें से। जापान से फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जापान से लिया गया फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑस्ट्रेलिया से करेक्ट लिस्ट ज्वाइंट सिटिंग द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सॉरी, ज्वाइंट सीटिंग मतलब होता है कि लोकसभा राज्यसभा के आदमी एक जगह बैठ के कोई भी मुद्दे के बारे में चर्चा कर सकते हैं आपातकालीन का टाइम में। फ्रेंच से लिया गया है लाइबिलिटी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेंच से। जर्मनी से नेशनल इमरजेंसी हुई 1972 की 74 में इंदिरा गांधी लगाई थी, वो बहुत चर्चा होता है इसका, उसे इमरजेंसी। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़, हम लोग अमल कर्तव्य क्या है मानव द्वारा क्या क्या किया जा सकता है वो ड्यूटीज़। आइडियाज़ ऑफ जस्टिस के आइडिया, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, कोर्ट में देने वाले, इस प्रकार से। ये डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस कहाँ से ले लिए गए इस प्रकार से आप लोगों ने देखा है। और आप लोगों को यह वीडियो तथा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप सभी दोस्तों को बताएं, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें। और आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।